सावन का महीना, भगवान शिव की भक्ति का महीना। देश के अलग अलग हिस्सों में इस दौरान कांवड़ यात्रा की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन गांव में इस यात्रा का रंग कुछ अलग ही नजर आता है। यहाँ कांवड़ सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और सामूहिक विश्वास का हिस्सा बन जाती है। गांव के लोग पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है, मंत्रोच्चार होता है और हर तरफ सुनाई देता है हर हर महादेव। कांवड़ यात्रा की परंपरा में श्रद्धालु पवित्र जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। किसी के लिए ये आस्था है, किसी के लिए मनोकामना पूरी होने का विश्वास और किसी के लिए वर्षों से चली आ रही पारिवारिक परंपरा। खास बात यह है कि इस परंपरा में केवल युवा ही नहीं, बल्कि परिवार के दूसरे सदस्य भी अपनी भूमिका निभाते दिखाई देते हैं। कोई पूजा की तैयारी में जुटा है, कोई मंदिर की व्यवस्था संभाल रहा है, तो कोई श्रद्धालुओं के लिए पानी और दूसरी जरूरी चीजों की व्यवस्था कर रहा है। यानी कांवड़ यात्रा के बहाने पूरा गांव जैसे एक साथ दिखाई देता है। इन तस्वीरों में आपको सिर्फ पूजा दिखाई देगी, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक पूरी भावना है। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, अपनी परंपराओं के प्रति विश्वास और उस संस्कृति से जुड़ाव जिसे गांव की पीढ़ियां आगे बढ़ाती आई हैं। कहीं बुजुर्ग श्रद्धालुओं को पूजा का तरीका बताते नजर आते हैं, तो कहीं नई पीढ़ी उसी परंपरा को आगे बढ़ाती दिखाई देती है। यही तो खासियत है गांव की धार्मिक परंपराओं की, जहां पूजा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि पूरा समुदाय उसका हिस्सा बन जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ता है, बेलपत्र और फूल अर्पित किए जाते हैं और श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। क्या कहिए, श्रावण मास में आप लोग मतलब सारा एक ही, पहले अलग अलग लेके जाते थे कावड़, अब ये एक ही पूरा मतलब सारे इसके सारे गांव मतलब एक साथ में जाते हैं। क्या कहिएगा, कहाँ से लेके आ रहे हैं आप लोग? पांचाल घाट फरकावास से। अच्छा, फरकावास से। कहाँ चढ़ानी है आपको लोगों के? गांव में एक मंदिर को गांव में चढ़ानी है। कब तक चढ़ा दिए देंगे आप लोग? सोमवार को। अच्छा, क्या कहेंगे कि मतलब श्रावण मास में ये कांवड़ का इतना चलन या चलन कहिए, मतलब ये हमारा एक पर्व है, ये पर्व टाइप का आता है। क्या कहिएगा इसमें, कैसा फील करते हैं? इतना सारे लोग इकट्ठे होते हैं गंगा जी पर। श्रावण मास में लोगों का एक श्रद्धा भाव होता है, जिसके मनोकामना पूर्ति हेतु लोग श्रद्धा से इस पर्व को श्रद्धा भाव से मनाते हैं, बड़े उत्साह के साथ। इसमें लोग अपना वो प्रकट करते हैं, भाव प्रकट करते हैं। मतलब जैसे एक होता है ना कि लोगों का मतलब, जैसे लोग बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कावड़ चढ़ाने जा रहे हैं, युवा कावड़ों की तरफ भाग रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी तो हमारा एक पर्व ही तो है। इसे ये तो आपने आज के युग के अनुकूल देखें तो थोड़ा समय बर्बाद तो होता ही है, कि सिर्फ ये है कि लोग श्रद्धा भाव है केवल। नहीं, श्रद्धा तो एक होती है, हम मंदिर में जाते हैं, एक श्रद्धा ही तो होती है मंदिर में। श्रद्धा भाव है, न तो इसकी किसी मनोकामना पूर्ण होती है। लोग सोच ऐसी है कि हमसे मनोकामना पूर्ण होगी, मनोकामना पूर्ण होती है अपनी मेहनत से ही और लगन से ही। एक होता है कि मतलब एक मतलब पर्व आया है तो चलो गंगा जी नहाने, चलो हम भी चलते हैं। श्रद्धा भाव गंगा जी नहाने का मतलब हो जाता है। और थोड़ा ये मुझे लगता है कि शुद्ध भी इंसान एक अपने महसूस करता है, तो महसूस तो करता ही है अपने आप में। एक सौ पार के लिए जा रहे हैं। कितने लोग गए थे आप लोग? हम लोग थे 20 लोग। 20 लोग? 20 लोग मतलब पूरा ट्रैक्टर लेके आए और आके आए। ये देखिए, जो सच में होना चाहिए कि सावन है तो मतलब हर इंसान को कांवड़ की तरफ बढ़ना चाहिए। ये ही नहीं है कि इंसान ये बोलते हैं कांवड़ नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं चढ़ानी चाहिए भाई। इससे मुझे लगता है कि 2 दिन 3 दिन खुद चल लेते हो, अपने शरीर को आराम दे देते हो, साल में 1 दिन आता है तो करना चाहिए ये।
कांवड़ यात्रा हमें ये भी दिखाती है कि भारत के गांवों में आज भी धार्मिक परंपराएं कितनी गहराई से लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हैं। समय बदल रहा है, गांव बदल रहे हैं, लोगों की जीवन शैली बदल रही है, लेकिन आस्था की ये तस्वीरें आज भी उसी विश्वास के साथ सामने आती हैं। किसी के हाथ में कांवड़ है, किसी के हाथ में पूजा की थाली, किसी के होठों पर भोलेनाथ का नाम है और किसी की आंखों में अपने परिवार के लिए प्रार्थना। यही है गांव की कांवड़ यात्रा, जहां रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक है, भोलेनाथ की भक्ति। और जब पूरा गांव एक साथ भगवान शिव की आराधना करता है तो ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रह जाता, ये बन जाता है आस्था, परंपरा और एकजुटता की तस्वीर। हर हर महादेव।